हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नीट के क्वेश्चन है। देखते हैं नीट के एलए के हैं, आरए के हैं, रियल एमएस के क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ओके, लेट एक्स बी अ कनेक्टेड सबसेट ऑफ रियल नंबर। एक्स क्या है? लेट एक्स बी अ कनेक्टेड सबसेट ऑफ रियल नंबर। If every element of x is irrational, then the cardinality of x is। क्या बोलता है कि x जो है be a connected subset, let x be a connected subset of real number, that one, this is a connected subset. Okay, if every element of x is irrational, then the cardinality of x is। एवरी एलिमेंट, जितने भी इसमें एलिमेंट है वो क्या है, इसमें इरेशनल एलिमेंट है। तो इसमें क्या बोलती है? कार्डिनलिटी ऑफ एक्स। ओके, तो इसकी कार्डिनलिटी, इसमें कितने एलिमेंट है वो बताने की। इरेशनल जो नंबर है वो कितने एलिमेंट इरेशनल है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो बताने को कहा गया है। ऑप्शन ए में बोला है कि इनफाइनाइट नंबर है, काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट है, 2 है या फिर 1 है। ठीक, तो इसमें क्या है, एक्स जो है ये सबसेट ऑफ आर बोल दिया है जो कि कनेक्टेड है। और ये कनेक्टेड का मतलब ये होता है कि वो एक इंटरवल हो। इफ एंड ओनली इफ एक्स इज एन इंटरवल इन आर, क्योंकि एक कनेक्टेड सेट की बात जब भी बोलते हैं तो एक इंटरवल नहीं होता है वो। ओके, यहाँ पे बोला गया है X subset R is connected if and only if X is an interval in R, since X contains only irrational। यहाँ पे बोला गया है कि X एक तो कनेक्टेड सेट है। अगर बोला गया है कि वो एक कनेक्टेड सेट है तो वो क्या होगा, एक इंटरवल होगा इन R में। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इंटरवल होगा इन R में। और एक बात है कि इंटरवल तो होगा, लेकिन इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल जब भी कोई हम लोग एलिमेंट लेंगे, रेशनल या इरेशनल लेंगे, कोई भी जब एलिमेंट लेंगे तो उसमें बहुत सारे रेशनल भी नंबर होंगे और बहुत सारे इरेशनल नंबर भी होंगे। ओके, इनफाइनाइट रेशनल नंबर भी होंगे और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी होंगे। तो इसमें क्या है, यहाँ से बोला गया है कि एक कनेक्टेड सेट तो होगा, कनेक्टेड सेट तो बोला गया, और कनेक्टेड सेट जो होता है वो इंटरवल होता है। ओके, तो इसमें ये बोला गया, और वो इसमें जो एलिमेंट होंगे वो सिर्फ इरेशनल ही एलिमेंट होंगे। तो वो कैसा सेट हो सकता है? अगर हम कोई इंटरवल लेंगे, ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल, तो उसमें इनफाइनाइट इरेशनल भी आते हैं, इनफाइनाइट रैशनल भी आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, तो वो तो हम लोग, लेकिन आना तो चाहिए इंटरवल ही, तो इंटरवल ही आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसा नंबर लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं √2 से √2 ले लेते हैं। ये एक ओपन इंटरवल। इसमें क्या है, सिर्फ एक ही, इसमें तो कुछ भी नहीं है, क्लोज इंटरवल ले लेते हैं। क्लोज इंटरवल यानी कि क्लोज इंटरवल लेते हैं √2 से √2, यानी कि ये सिंगलटन सेट हो जाता है। इस सेट को हम लोग इस तरह से भी, इस इंटरवल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ये भी एक इंटरवल ही है, बट वो एक सिंगलटन सेट हो जाता है। सिंगलटन सेट को हम लोग एक इंटरवल में इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज ए सिंगलटन सेट। क्योंकि अगर कोई ऑल एलिमेंट लेते हैं, जैसे √2 से √3 अगर ऐसा ले लेते हैं तो इसमें बहुत सारे रेशनल और इरेशनल आ जाएंगे। ठीक, तो ये ऐसा हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि बोला गया है कि इरेशनल सिर्फ रेशनल ही एलिमेंट होना चाहिए। तो उसके केस में सिर्फ यही हो सकता है कि √2 से कोई भी एलिमेंट रेशनल से रेशनल ही होना चाहिए। ओके, इरेशनल से इरेशनल ही होना चाहिए, तभी ये हो सकता है। ओके, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सिंगलटन सेट ले लेते हैं एक इरेशनल वाले एलिमेंट का। तो यहाँ पे क्या है, एक्स इज ए सिंगलटन सेट, क्योंकि ऐसे केस में सिर्फ एक सिंगलटन सेट ही एग्जिस्ट करती है। ओके, एक्स इक्वल टू ए, और ए जो होगा वो बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, उसकी कार्डिनलिटी सिर्फ एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेगी, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट कितने, एक है, तो इक्वल टू 1 आ जाएगी। ओके।